यहाँ पर कच्चे तेल पे डाल लेते हैं, जहाँ पर इस हफ्ते हम यहाँ पर ये तीसरा ऐसा हफ्ता है बाय द वे जहाँ पर तेजी के साथ कारोबार है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। क्लियरली वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एक इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड पर है। आपको करंट प्राइसेस पे क्या लगता है, कितना वॉर प्रीमियम एज ऑफ नाउ प्राइसेस में बेक्ड इन है? नहीं, अगर आप आज की कीमत देखते हैं तो मुझे तो उसमें $10 का तो प्रीमियम बड़ी आसानी से दिख रहा है। जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है $10, क्योंकि जो तेल का बाजार है वो बहुत चिंतित है। उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी साथ में ऑप्टिमिज्म एक बनाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। खासतौर से जो बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बड़े फंड्स हैं, और इसके अलावा ये सब तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कल क्या होगा तेल की कीमत के हिसाब से, या कल क्या अमेरिका जो है इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा, क्या ईरान रिटेलिएट करेगा तो वो ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस जो हैं जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट हैं या वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट करेगा, या मिलिट्री को टारगेट करेगा, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करेगा, उसको माइन कर देगा। तो इसके बारे में कोई पता नहीं हो। ये जो फैसला वाले लेने वाले लोग हैं ये तेल के बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते हैं। हाँ, अमरीकी राष्ट्रपति इतना जरूर है कि उनकी कोशिश है कि तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो बड़ा दबाव डाल रहा है उन्होंने सऊदी अरब पे की कीमत को कम करिए, और कीमत नीचे जा रही थी। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। लेकिन अब उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप जो ईरान के खिलाफ एक्शन लीजिए, और अब ये जो इसराइल का जो युद्ध है उसमें शामिल हो जाइए। तो अभी आज की तारीख में कहना मुश्किल है। इतना जरूर है, दिख रहा है कि वो बहुत बहुत ही ध्यान से चल रहे हैं। वो नहीं चाहते, उनको पता है अगर उस युद्ध में शामिल होते हैं उसके परिणाम तेल जगत के लिए, गैस जगत के लिए और जियोपॉलिटिक्स के लिए क्या होने वाले हैं, वो सबको पता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हिचक रहे हैं। लेकिन हालात कल को जियोपॉलिटिक्स कहाँ ले जाती है, क्या कोई विकल्प नहीं होता? क्योंकि उनके लिए अट्रैक्शन ये, उनको लगता है कि शायद उसके वो बड़ा नजदीक है कि वो ईरान जो है उसको हरा सकते हैं, और ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, वहां डिफरेंट तरह की रिजीम ला सकते हैं। वो एक बड़ा अट्रैक्शन इसराइल को दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दिख रहा है। तो इसलिए बड़ा कहना मुश्किल है कल क्या होगा। तेल का जो बाजार है वो इसको लेके फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन में है। लेकिन इतना जरूर है कि काफी लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि अगर अगर कुछ भी कदम होता है, अगर इसराइल अकेला भी आगे बढ़ता है इस दिशा में, तो तेल की कीमत $90 पर बैरल जा सकती है। अर्थात जो प्रीमियम है वो प्रीमियम जो है वो बढ़ करके जो है वो करीब $25 $20 पर बैरल पे आ सकता है, जो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है। ये तो आपने वर्स्ट केस सिनेरियो वाला बताया और क्या इम्पैक्ट रह सकता है। अगर कोई एक छोटा सा चांस है कि ये सब नहीं होता है, डी एस्केलेशन होता है, तो फिर कहाँ देखते हैं क्रूड प्राइसेस? मनीषा, डी एस्केलेशन जो है वो, आई सैल्यूट योर ऑप्टिमिज्म एंड, लेकिन यह है कि अभी डी एस्केलेशन हो सकता है अमेरिका इसमें शामिल ना हो, ओके। लेकिन इजराइल बहुत आगे बढ़ चुका है, और इजराइल को कहीं, और ईरान कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे हालत में चूंकि ईरान कमजोर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ईरान ने वहां पे अस्पताल जैसे ठिकाने पे भी हमला कर दिया है, तो इसलिए जो है डी एस्केलेशन होता नजर नहीं आता। और कोई दुनिया में और ऐसी ताकत नहीं है जो इसराइल के ऊपर दबाव डाल सके। जो दबाव डाल सकती है वो ये दबाव तो ये तो कर सकते हैं वो युद्ध में शामिल ना हो। क्या वो नेतन्याहू या इजराइल को ये कर पाएंगे कि आप हट जाओ, युद्ध को खत्म कर दो नेगोशिएटिंग टेबल पे? ऐसा कम से कम, मैंने मिडिल ईस्ट में जाता रहता हूँ, उस इलाके को इतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितना भारत को जानता हूँ। इतनी आसानी से होता नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ ईरान जो सभ्यता है, ईरान बड़ा प्राउड कंट्री है। उनका अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना, आप सरेंडर कर दो, हार मान जाओ, वो मिट जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। तो जब इस ऐसे हालात को आप देखते हैं, और दूसरी तरफ उनको इस बात की परवाह नहीं तेल की कीमत कहाँ जाती है। कोई ईरान कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर तो है नहीं तेल का, बहुत लिमिटेड एक्सपोर्ट कर पाते हैं। 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे से 1.8 मिलियन पर डॉलर बैरल्स पर डे, वो मेनली चाइना को जाता है। तो अगर ईरान का तेल बाजार में नहीं आता तो बाजार में तेल की कमी हो जाएगी लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स की, जो बाजार डील कर सकता है क्योंकि सप्लाई साइड में कोई कंसर्न नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो डी एस्केलेशन आज की तारीख में, मनीषा डोंट माइंड, आई एम नॉट एबल टू शेयर योर ऑप्टिमिज्म। आज की तारीख, कल क्या होगा मुझे पता नहीं, आई लेकिन गेट आज योर तो नहीं पॉइंट कि लगता। अभी कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही है, जिस तरह की दोनों की स्टेटमेंट्स वहां पर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स चाइना ने तो इस युद्ध से पहले ही बहुत क्रूड खरीद लिया था पिछले 2 महीने का, अगर हम डेटा देखें तो। लेकिन इंडियन स्ट्रैटेजी आपको कैसी दिखती है? देखिए, हमारा तो आप देखिए कि 8.9 मिलियन बैरल्स हम पर डे कंज्यूम कर रहे हैं आज की तारीख में।
मतलब तेल की हिस्सेदारी है हमारी, जो जो जितना हम इंपोर्ट करते हैं, और 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर जब हम इतनी भारी मात्रा में तेल का आयात करते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चाइना के पास स्टोरेज बहुत ज्यादा है, वो स्टोरेज को खाली स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं बल्कि उसको जो है ट्रेड के लिए भी यूज करता है। अमेरिका के पास भी बहुत है, हमारे पास 13 दिन का स्टोरेज होता है, वो स्ट्रेटेजिक है, इसलिए नहीं कि हम उसको एकदम खर्च करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। पहली बार हम इतना ज्यादा तेल रूस से खरीद रहे हैं क्योंकि सस्ता हमको मिल रहा है। इतना जरूर है, अब हमारी कोशिश शुरू हो गई है कि अगर मान लिया मिडिल ईस्ट का ऑयल ले नहीं आ पाता, इराक का, सऊदी अरब का, कुवैत का, तो और जगह से तेल लेके आए। तो 20% अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई या ब्लॉक हो गई या माइन हो गई और 20% तेल बाजार से गायब हो गया, तो कीमत तो फिर तो पहुंच जाएंगी 140 से $150 पर बैरल। तो ऐसे में भारत के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। हमारी स्थिति आज ऐसे है कि हम ऐसे हवाई जहाज में बैठे हैं जो 40,000 फीट उड़ रहा है ऊपर, और मैसिव टर्बुलेंस आ जाती है। तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि जल्दी टर्बुलेंस खत्म हो जाए। और जैसे आपने कहा, मैं अब ऑप्टिमिज्म लेके बैठी ही हूँ कि शायद यहाँ पर कुछ बेटर टाइम निकलते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र रंजन जी, एज थैंक ऑलवेज, यू। आपका साथ जुड़ने के लिए, और आप लाइव आके जुड़े क्योंकि आपसे ऐसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू वेल, हमें मनीषा।